Hello students, welcome back to my channel. So today we start a new topic is gerund, and we know that the gerund is a part of simple present tense, simple sentences of synthesis, right? So what is gerund? Gerund होता क्या है? gerund का हम जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम ing लगा देते हैं, अगर हम gerund में किसी भी gerund को बनाते कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा दे तो वो क्या बन जाता है, हमारा gerund बन जाता है, राइट? तो इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे? कुछ नहीं, हम जैसे अभी तक करते आ रहे थे, he finished his work, he went home, या फिर he went to home, राइट? तो क्या कर रहे थे हम? अभी तक हम ये कह रहे थे कि सब्जेक्ट एक कॉमन जा रहा था, उसके बाद हम पूरा का पूरा सेंटेंस ऐड कर दे रहे थे। इन्फिनेटिव में क्या कर रहे थे? इन्फिनेटिव में हम टू से ऐड कर रहे थे, इसमें हम जेरेंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देंगे। इसके अलावा एक काम और करेंगे, प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। कैसे? He finished his work, he went to home. उसने अपना काम कर लिया, उसके बाद वो क्या किया? वो घर चला गया। अपना काम करने के बाद वो घर गया, तो हम क्या लगाएंगे? After finishing, after। फिर ये फिनिश हमारा सेकंड फॉर्म है, तो क्या लगाएंगे? हम फिनिश में ing लगा देंगे, तो फिनिशिंग। After finishing his work, he went to home, राइट? तो हमने यहाँ पे क्या किया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा दिया, और इसमें क्या बोल रहा है कि उसने अपने काम को कंप्लीट करने के बाद वो घर चला गया। तो एक काम कंप्लीट किया, फिर हो गया, तो क्या करेंगे? आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट टू होम, राइट? शी ओपन्ड द विंडो, शी लुक्ड आउटसाइड। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि वो पहले आउटसाइड देख लेती फिर विंडो ओपन करती, नहीं। और इसमें एक काम कंप्लीट होने के बाद ही हम दूसरा काम कर सकते हैं। वो पहले विंडो खोलेगी, उसके बाद वो बाहर देखेगी, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? आफ्टर यूज कर सकते हैं। क्या होगा? आफ्टर ओपनिंग द विंडो, ओपनिंग द विंडो शी लुक्ड आउटसाइड, राइट? और इसमें हमने दूसरा काम सिंथेसिस का क्या कर दिया कि कॉमन ले लिया एक ही सब्जेक्ट को। अब नेक्स्ट हमारा द बॉय saw the dog, he ran away। अब ये थोड़ा सा लगे, यहाँ ये नहीं होगा कि after seeing the dog he ran away, नहीं। क्यों नहीं होगा? ऐसा होता है क्या कि आप कुत्ते को देखते हो, देखने के बाद आप भागते हो। आपने देखा और अब भागे, ये सीन होता है ना। आपके साथ क्या होता है? आपने तुरंत कुत्ते को देखा और कुत्ते को देखते ही आप भागने लग जाते हो, कि थोड़ी देर रुक जाते हो कि पहले देख लेता हूँ फिर मैं भागने का काम करूंगा, नहीं ना। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ लग जाएगा, जब एक साथ दो काम किए जाते हैं तो हम लगाते हैं ऑन, ऑन लगाते हैं। अब क्या होगा? ऑन के साथ क्या लगेगा? सो। सो हमारी क्या है? सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाती है? सी, सो, सी। सी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? सी में ing लगा देंगे। ऑन सीइंग द डॉग ही रैन अवे। हम यहाँ पे ही भी लिख सकते थे, द बॉय भी लिख सकते थे, या ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि आप यहाँ पे ही लिखोगे, राइट? क्यों? क्योंकि द बॉय और ही एक ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, शी एंटर्ड द रूम, शी ग्रीटेड एवरीवन। तो यहाँ पे क्या लगेगा? वो एंटर करी, उसके बाद वो सबको ग्रीट करी, नहीं। उसने जैसे ही गेट खोला, उसने तुरंत के तुरंत काम किया, मतलब उसने देखा तुरंत उसने क्या किया? ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी होता है। जैसे ही टीचर्स आते हैं हम उनको देखते तुरंत करते हुए काम, एक साथ अब ये काम करते, तो इसलिए क्या करेंगे हम? शी एंड, तो क्या हो जाएगा? ऑन एंटर, एंटर, एंटर्ड, एंटर्ड, तो क्या हो जाएगा? एंटर, ing फॉर्म लग जाएगी। एंटरिंग द विंडो, एंटरिंग द रूम, शी ग्रीटेड एवरीवन। जैसे ही वो एंट्री की, वो तुरंत सबको ग्रीट करी, राइट? I heard the news, I was surprised। अब देखिए, इसमें आपको बताना है कि इसमें आफ्टर लगेगा कि ऑन लगेगा, राइट? और अब आपको खुद सोचना है कि आप अगर आपके मार्क्स आ गया है, आपका रिजल्ट आया है, I heard the news, I was surprised, मेरा रिजल्ट आया है, तो हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में? हमने तुरंत सुना, समझ लीजिए कि आप क्लास में टॉप कर गए, अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई आपके साथ, तब क्या होगा? आपने सुना, आप शॉक्ड है, आप सरप्राइज हो गए एकदम से। तो वहां पे ये नहीं होता कि आप पहले देख रहे हैं कि अच्छा मैं फर्स्ट आ गया हूँ, अब आप सरप्राइज हो गए, नहीं। ये दोनों सिचुएशन एक साथ हुई,
तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे आफ्टर लगेगा कि ऑन। तो ओवरऑल मैंने इसमें 5 सेंटेंसेस आपको जेरेंड में दे दिए एंड ये आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है ये मैसेज। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंथेसिस। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसको पहले ओवरऑल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उस पर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरेंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे हम जेरेंड में क्या कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दे रहे थे एंड इसमें हम क्या प्रीपोजिशन का यूज कर रहे थे, आफ्टर, ऑन, इन, बाय, ये सब का यूज करते हैं। बट हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसमें हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। कैसे? इसके दो मेथड है जो कि मैं पहले जब समझा दूंगी एग्जांपल तो फर्स्ट मेथड क्लियर हो जाएगा एंड थर्ड एग्जांपल जब समझा दूंगी तो आपको सेकंड मेथड इसका क्लियर हो जाएगा। सो हम एग्जांपल्स को मूव करते हैं। She heard a noise, she turned back. तो क्या होगा, मैंने बोला heard, मैंने बोला verb की फर्स्ट फॉर्म में ing लगेगा तो क्या होगा, hear, heard, heard। तो verb की फर्स्ट फॉर्म में ing लगने का मतलब क्या होगा, hearing, hearing a noise, she turned back, right? नेक्स्ट, इसमें फर्स्ट रूल क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है। डिफरेंस क्या है, जेरेंड में हम प्रीपोजिशन भी लगा रहे थे आफ्टर, ऑन, बाय, इन, बट इसमें हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी को फर्स्ट सेंटेंस में रख देंगे। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू प्ले। तो क्या हो जाएगा, अगर हम जेरेंड बना रहे होते तो क्या बनाते इसका, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। बट हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहे तो हम क्या लिखेंगे, फिनिशिंग हिज वर्क, finishing, right, finishing his work, he went to play। तो ये दोनों एग्जांपल्स हमारे फर्स्ट मेथड पे थे। एंड व्हाट इज सेकंड मेथड, जब भी आपको was, were ऐसे सेंटेंस मिल जाते हैं तो वहां पे आप क्या करेंगे, being लगा देंगे। क्या लगाएंगे, being। जैसे कि I was thirsty, I drank water। एंड बीइंग की जब आपने लगा दिया तो आपने क्या किया, बी में आईएनजी लगा दिया। तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को डायरेक्ट रखना है, अगर वो वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म होगी तो भी उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना देना है। अब देखिए क्या होगा, आई वॉज थर्स्टी, आई ड्रैंक वाटर। तो बीइंग थर्स्टी, आई ड्रैंक वाटर, राइट। द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट स्टूड अप। अब इसमें फर्स्ट मेथड लगेगा कि सेकंड, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में क्या होता था, वॉज वर होना चाहिए, वॉज तो है नहीं, तो फर्स्ट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एंटर्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या करेंगे, एंटरिंग द क्लास, टीचर स्टूड अप, द टीचर स्टूड अप। Entering the teacher in the class, students stood up। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें हमारा टीचर और स्टूडेंट, यहाँ पे दो सब्जेक्ट आ गए। तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फर्स्ट मेथड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, एंटर में आईएनजी, एंटरिंग। कौन एंटर कर रहा है, द टीचर एंटर इन द क्लास। तो कौन खड़ा हो गया, स्टूडेंट स्टूड अप। स्टूड अप क्या होता है, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, राइट। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी जिसमें हमने इसको स्टूड ही रखा, क्योंकि सेकंड फॉर्म में हमने कोई चेंजेस नहीं किए, वर्ब की सेकंड फॉर्म को वैसे ही रखा है, हमने फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाई है। द गर्ल सॉ हर फ्रेंड, शी वेव्स हर हैंड। तो क्या इसका मतलब है, जैसे ही लड़की ने अपनी फ्रेंड को देखा उसने क्या किया, उसने अपना हाथ हिलाया मीटिंग के लिए, ग्रीटिंग के लिए, एक तरीके से हेलो बोलने के लिए। तो यहाँ पे क्या यूज होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड ये फर्स्ट मेथड पे बेस्ड है कि सेकंड मेथड पे बेस्ड है, आपको लिखना है। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं।
जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल आज क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल को क्लियर करेंगे, जिसके बाद हमारा ओवरऑल सिंपल सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिर हमारा कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स बचेगा, जिसमें कंपाउंड थोड़ा सा टफ है एंड उससे ज्यादा टफ हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।